जो भी चाहिए ZEE5 ऐप पर पाइए। बस ZEE5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए, कभी भी कहीं भी। एसीपी साहब को इतनी बड़ी पार्टी देखकर डांस करने को दिल कर रहा है। अगर आप बोले तो दोनों कपल एक डांस कंपटीशन कर सकते हैं। मस्त है कैसी ये जस्त है, कहे चंदा मेरा यारा, मैं तन्हा एक तारा, दम दम मस्त है कैसी ये जस्त है। एसीपी साहब को इतनी बड़ी पार्टी देखकर डांस करने को दिल कर रहा है। अगर आप बोले तो दोनों कपल एक डांस कंपटीशन कर सकते हैं। मस्त है कैसी ये जस्त है, कहे चंदा मेरा यारा, मैं तन्हा एक तारा, दम दम मस्त है कैसी ये जस्त है। मल्हार, ये सब क्या है? तुम्हें हमारे साथ अभी पुलिस स्टेशन चलना होगा पूछताछ के लिए। तुम फिक्र मत करो बेटा, मल्हार एक पुलिस ऑफिसर है, इसका मतलब ये नहीं कि वो बच जाएगा। अगर उसने तुम्हारे साथ जबरदस्ती की है तो उसके किए की सजा उसे जरूर मिलेगी। आपको तो याद होगा ना, मैंने विवेक भाव के लिए साहूकार को पैसे दिए थे, तो जाहिर सी बात बनती है जब पैसे दे दिए तो घर के वो हिस्से के कागज मेरे पास है। तो आज से माई का हिस्सा, अथर्व बापट का हिस्सा। कल माघी गणेशोत्सव है। जो भी माघी गणेशोत्सव का व्रत करते हैं उनकी सारी मनोकामना पूरी होती है, और इसीलिए हम अभी से ये निर्जला व्रत शुरू कर रहे हैं अथर्व को हराने के लिए। और मैं ये व्रत मल्हार जी को बचाने के लिए रखूंगी। अगर कल्याणी ने इस व्रत को पूरा कर लिया ना, तो वो कुछ भी करके मल्हार को जेल जाने से रोक लेगी। तिल का उपटन अपने पूरे शरीर पर लगाना है और फिर थोड़ी देर बाद तिल के ही पानी से तुम्हें स्नान करना है। बस एक बार कल्याणी इसे अपने शरीर में लगा ले तो उसकी मोटी चमड़ी जल के काली हो जाएगी। पूजा कर लो संपू, तुम्हारे लिए अब रास्ता खाली है। ये संपदा ना जरूर मेरी पूजा खराब करना चाहे। देखो ना, मल्हार को जेल जाने के लिए सिर्फ 1.5 घंटा ही बाकी है। कोई सोचे और तय करे तो अभी भी अपने हाथों से मूर्ति बनाकर पूजा की जा सकती है। मैं अपना व्रत पूरा करके ही रहूंगी। ये देखो, ऐसे पुलिस वालों को तो चप्पलों से मारने चाहिए। इनकी वजह से हमारी बहू बेटियों की इज्जत खतरे में पड़ती है। मारो इनको। बेचारी कल्याणी, इतने व्रत करने के बाद भी कोई फायदा ही नहीं हुआ। तुम तो कल्याणी की आई हो ना? अब क्या करोगी कल्याणी तुम? डिलीट कर दिया मैंने। मल्हार ने तुमसे शादी इसीलिए की क्योंकि उसके बच्चे को एक आया बाई की जरूरत थी। उस बच्चे की असली माँ वापस आ गई और मैं अपने बच्चे को लिए बिना कहीं नहीं जाऊंगी। मेरा पिल्लू मेरे साथ मेरी आखिरी सांस तक रहेगा। आखिरी सांस लेने के लिए बहुत बेताब हो रही हो ना कल्याणी? कोई नहीं, तुम्हारी ये इच्छा भी मैं अभी पूरी करती हूँ। मैं भी शादीशुदा हूँ। मैं करूंगी अपनी आई के साथ हल्दी कुमकुम। दिखा दो सबको कि तुम भी सुहागन हो। अपनी चालाकी से तुम मुझे यहाँ लेकर आए, लेकिन क्या मिला मुझे? बेइज्जती। कल्याणी, हल्दी कुमकुम सुहागन का सबूत नहीं होता है। लेकिन अनुप्रिया, इस बार कल्याणी जो नहीं अवसर, आज मैं गलत नहीं बोल रही हूँ। रस्मों रिवाज शादी के पवित्र बंधन के आभूषण होते हैं, लेकिन रस्मों रिवाज को हम सबूत मानने की गलती करते हैं। रस्मों रिवाज निभाते निभाते कहीं हम रिश्तों को निभाना भूल ना जाए।
मैं हूं अभागन। हाँ, मैं हूं अभागन। समाज में एक विधवा का स्थान तो होता है, मेरा क्या स्थान है समाज में? हाँ? शादीशुदा होने के बावजूद 18 सालों से मेरा अस्तित्व ही एक प्रश्न चिन्ह है। सुहागन का सबूत हल्दी कुमकुम नहीं होता है उसे, ना ही सिंदूर होता है और ना ही मंगलसूत्र। सुहागन का सबूत होता है उसका पति, और मेरा पति तो मेरे साथ कभी था ही नहीं। पता है कल्याणी, इस वाड़े में मैं जब खुद को अकेला महसूस करती थी ना, जब रातों को अपने भाग्यों को कोस कोस के रोती थी, तब कहाँ थे तुम्हारे बाबा? हाँ? जब पड़ोसियों के घर कार्यक्रम में जाती थी और उनके साथ उनके पतियों को देखती थी तो उनकी खुशी मुझे काटने दौड़ती थी। अब अपने आंसुओं को रोककर यही प्रार्थना करती थी कि कहीं से तो तुम्हारे बाबा आ जाए और मेरा हाथ थाम ले। अब कहाँ थे तुम्हारे बाबा? हाँ? आई, तुम्हारे अंदर जितना गुस्सा है उसे बाहर निकालो। जब इस तस्वीर को देखती हूँ तो क्या महसूस होता है? 18 साल पुराने जख्म फिर ताजा हो जाते हैं। बहुत दर्द होता है कल्याणी। जानना चाहती हूँ कितना दर्द होता है? उतना दर्द शायद तब होगा जब एक हथौड़ा मैं अपने सीने पे मारूंगी। देखना चाहती हूँ? पापा, रिपोर्ट के हिसाब से लड़का ही होगा। हाँ सुमित जी, भाई एक पत्थर तराश लिया हमने आपके लिए, जो आपकी बेटा होने की इच्छा पूरी कर देगा। डॉक्टर साहब, कैसा है मेरा बेटा? गर्भ में पता लगाना कि बेटा है या बेटी गैर कानूनी। भाषण मत दीजिए। उधर आपके बाबूजी पैसा लेकर बेटा होने की गारंटी दे रहे हैं, और इधर आप हमें कानून का पाठ पढ़ा रहे हैं। जब तक धूप सेक रही थी तब तक तो ठीक था, लेकिन आज आग के इतने करीब आकर तूने अपना अंत खुद लिखा है चुड़ैल। जी, आपको ऐसा नहीं लगता कि जोड़ियां गलत बन रही हैं? रुक जाओ, तुम इस मंडप पे नहीं बैठ सकती। ये सेलिब्रेशन थोड़ा सा अलग है। प्रज्ञा प्रेग्नेंट है। अगर तुमने कुछ नहीं किया ना, तो मैं जरूर कुछ ना कुछ करूंगी। थैंक यू मुझे मेरी लाइफ की हर खुशी देने के लिए, और ये जो है ना, ये मेरी लाइफ की सबसे बड़ी खुशी है। समझ में नहीं आ रहा कि इसके बदले में तुम्हें दूं तो क्या दूं। अम्मी, अलीना अपने कमरे में नहीं है, लगता है भाग गई। ज़ारा, तुमने भगाया ना? अलीना कहाँ है? कहाँ है हमारी बहन ज़ारा? हमें नहीं पता वो कहाँ गई है। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में कल देखिए क्या थमने वाला है गुड्डन और अक्षत के बीच बढ़ती हुई नजदीकियों का कारवां। क्या गुड्डन और अक्षत के एक दूसरे के लिए इस नए बदलाव को समझने से पहले ही रावत खेल देगा अपना आखिरी दाव? जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा। आपके आ जाने से मैं कल देखिए। ये आदमी किसी से मिस यू बेबी न जाने क्या क्या कह रहा था। हो सकता है कि तुम्हें कोई गलतफहमी हुई हो। तो आपको मुझ पर यकीन नहीं है वेदिका जी? इस शनिवार आपके आ जाने से के 2 घंटे के महाशिवरात्रि स्पेशल में आपने उसे रिजेक्ट किया,
लेकिन मैं अपनाऊंगी। पंक्ति ने दी है चुनौती, कसौटी पर है साहिल वेदिका की शादी। लेकिन पुनीश के रचे इस भयानक खेल में क्या हमेशा के लिए छूट जाएगा साहिल और वेदिका का साथ? देखिए 23 फरवरी शाम 7 बजे से। क्या होगा जब अस्मिता का शक शान पर हकीकत में बदल जाएगा? क्या शान खुद को बेगुनाह साबित कर पाएगा? कैसे अस्मिता इस सच से उभर पाएगी? तुझे अच्छी तरह से पता है कि तूने लगाया ना मम्मा के रूम में। जानने के लिए देखते रहिए ये तेरी गलियां, सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे।